हेलो एंड वेलकम। कंप्यूटर वायरस का ये सेकंड लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने पढ़ा मालवेयर के बारे में और मालवेयर के क्या क्या फॉर्म्स हैं उनके बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे ये जो एक मालवेयर है वायरस, इसके बारे में। आपके सिलेबस में कंप्यूटर वायरस ही है। सबसे पहले वायरस एक टाइप है मालवेयर का ही, और ये वायरस की फुल फॉर्म क्या है? VIRUS, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वाले रिसोर्सेज कब्जे के अंदर, क्योंकि वायरस कब्जा ही करता है, आपके इंफॉर्मेशंस को कब्जा करता है। बैंक पासवर्ड डिटेल्स उधर उधर के जो भी कंप्यूटर में है उसके ऊपर कब्जा ही डालता है। अब देखो, ये जो कंप्यूटर वायरस है उसकी टर्म किसने दी? वायरस फेड कोहिन ने। कौन से साल में? 1985 में। अब आगे जानो, ये कंप्यूटर वायरस एक ऐसा टाइप ऑफ मालवेयर है जिसको आप एग्जीक्यूट करते हो और वो एग्जीक्यूट होता है। कोई फाइल में वायरस आ गया, उस फाइल को आप खोलते हो, एग्जीक्यूट करते हो, तब जाके वायरस अपना काम दिखाता है। क्या काम? अपनी कॉपीज बनाता है, रेप्लिकेट करता है और अपनी कॉपीज का कोड इंसर्ट करता है दूसरे फाइल्स में, और सारी फाइल्स खराब हो जाती हैं, करप्ट हो जाती हैं। समझो इस बात को। एक है वर्म, एक है वायरस। अक्सर ये दो एग्जाम्स में होते हैं। वर्म भी मालवेयर है, वायरस भी मालवेयर है, लेकिन वर्म सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, वो खुद से रेप्लिकेट करता है, उसका एक्टिव ट्रांसमिशन है, पैसिव नहीं। लेकिन वायरस क्या है? वायरस एक ऐसा टाइप ऑफ मालवेयर है जिसको आप एग्जीक्यूट करोगे, फाइल को खोलोगे, फाइल को नहीं खोलोगे, उस वायरस वाली फाइल को नहीं चलाओगे तो वायरस कुछ नहीं कर सकता। वायरस डोरमेंट होता है। वायरस अपना रूप, अपना रंग कब दिखाता है? जब तक आप उस वायरस वाली फाइल को एग्जीक्यूट नहीं करोगे तब तक वो रंग नहीं दिखाएगा, और जो ही आपने एग्जीक्यूट किया वो अपना रंग दिखाएगा। कैसे? रेप्लिकेट करेगा, कॉपीज बनाएगा, इंसर्ट करेगा अपनी कॉपीज का कोड टू अदर फाइल्स, और सारी फाइल्स खराब हो गई। ये खुद से सेल्फ रेप्लिकेटिंग नहीं है, इसलिए ये एक्टिव नहीं है, ये पैसिव ट्रांसमिशन है। इस फाइल को चलाने के बाद ही वायरस फैलेगा, इसी को बोलते हैं पैसिव ट्रांसमिशन। अब हम आगे चलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहला वायरस जो दुनिया में आया वो कौन था? वो था क्रीपर वायरस। अगर सवाल आए पहला वायरस कौन है? क्रीपर वायरस। लेकिन वो क्रीपर वायरस असल में पीसी का वायरस नहीं था, वो नेटवर्क का वायरस था। कंप्यूटर का वायरस नहीं था, वो नेटवर्क में खराबी लाता था। तो आप मुझे बताइए, सवाल अगर आया पहला नेटवर्क वायरस कौन है, आपका जवाब होना चाहिए क्रीपर। पहला वायरस दुनिया में कौन आया? कोई नाम नहीं लिखा, ना ही नेटवर्क लिखा है, ना ही कोई कंप्यूटर लिखा है, सिर्फ ये आया कि पहला वायरस कौन है, तो नाम आपका जवाब होना चाहिए क्रीपर ही। ठीक है, और ये जो क्रीपर है ये पहला वायरस है, 1971 में ये बनाएगा। इसको किसने बनाया क्रीपर वायरस को? बॉब थॉमस ने। अब एक इंपॉर्टेंट बात, ये तो नेटवर्क वायरस है, ठीक है, कौन से नेटवर्क के ऊपर ये वायरस को डाला गया, बनाया गया? किस नेटवर्क के ऊपर ये वायरस लग गया? उस नेटवर्क का नाम है ARPANET, जो कि हम पढ़ेंगे अच्छी तरह से इंटरनेट में, नेटवर्किंग में, आईटी में। अभी इतना तो याद है ना कि पहला वायरस 1971 में बनाया गया, उसका नाम क्रीपर है। वो एक्चुअली फर्स्ट नेटवर्क वायरस है। किसने बनाया? बॉब थॉमस ने। और क्रीपर जो वायरस था ना, जिस डिवाइस में वो नेटवर्क्स के थ्रू आता था ना, जिस कंप्यूटर में वो नेटवर्क्स के थ्रू आता था ना, तो वो धमकी देता था। कंप्यूटर के ऊपर धमकी, वार्निंग चलती थी। क्या धमकी होती थी क्रीपर की? आई एम क्रीपर, कैच मी इफ यू कैन। मैं हूं क्रीपर वायरस, पकड़ना चाहते हो तो पकड़ लो। अब आगे चलते हैं। रे टॉमलिंसन ने बोला, हां भाई मैं पकड़ता हूं। रे टॉमलिंसन ने एक वायरस, एंटीवायरस बनाया जिसका नाम है रीपर। उस रीपर को बनाया गया इसी क्रीपर को पकड़ने के लिए।
रे टॉमलिंसन ने बोला भाई धमकी देते हो, कैच मी इफ यू कैन। लो भाई मैंने एंटीवायरस बनाया, अब जाके ये क्रीपर को पकड़ेगा इंटरनेट पे, नेटवर्क्स पे। अब आगे, सॉरी इंटरनेट नहीं, नेटवर्क्स पे। अब आगे चलेंगे। पहला एंटीवायरस कौन है? याद रखना, पहला एंटीवायरस रीपर है। उसको किस वायरस के खिलाफ बनाया गया? क्रीपर को हटाने के लिए बनाया गया। सवाल अगर अब ऐसे आएंगे, पहला वायरस क्रीपर किसने बनाया? बॉब थॉमसन ने। पहला एंटीवायरस रीपर किसने बनाया? रे टॉमलिंसन ने। अब यह भी सवाल आ सकता है, रीपर एंटीवायरस किस वायरस को हटाने के लिए बनाया गया था? क्रीपर को हटाने के लिए बनाया था। अब यह भी याद रखना आप कि ये जो पहला एंटीवायरस है, कुछ बुक्स लिखते हैं 1971 और कुछ बुक्स लिखती हैं 1972, लेकिन एक जैसी बात है, इसमें भी कुछ बुक्स लिखती हैं 1982 और कुछ बुक्स लिखती हैं 1981। इसमें ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है, एक साल ऊपर नीचे होता है, ऐसा कोई एग्जाम है नहीं जो कि एक साल आपको ऑप्शंस में दे दे डिफरेंसेस, या तो बहुत फेमस डेट होना चाहिए। अब हम आगे चलते हैं। देखो, पहला पीसी वाला वायरस, ये तो नेटवर्क वाला वायरस था। पहला पीसी वाला वायरस 1981-82 में बनाया, किसने बनाया? रिच स्क्रेंटा ने। और उस पीसी वायरस का नाम क्या था? एलेक क्लोनर। इसमें भी फर्क है, कहीं जगह पे लिखा है एएलसी, एलेक क्लोनर। ये एक्चुअली कंट्री टू कंट्री डिफरेंसेस होते हैं और उनकी बुक्स बनती हैं, वो अपने लैंग्वेज के हिसाब से ट्रांसफॉर्म करते हैं वर्ड्स को, लेकिन ये ज़्यादा ऑथेंटिक है। मैंने वही डेट्स और वही चीज़ें लिखी जो मुझे लगा ज़्यादा बेहतर है। एलेक क्लोनर ये पहला पीसी का वायरस था। कौन सा पीसी? जैसे यहां पे कौन सा नेटवर्क? आरपनेट, ऐसे यहां पे कौन सा पीसी? एप्पल 2। तो बताइए मुझे, पहला पीसी का वायरस जो है वो कौन से पीसी के लिए बनाया गया था कि हाँ वायरस लगना चाहिए एप्पल 2 को? किसने बनाया? रिच स्क्रेंटा ने। उस वायरस का नाम क्या था? एलेक क्लोनर। कब बनाया गया देख लेना। अभी पहला डेंजरस वायरस, फर्स्ट, आज तो बहुत डेंजरस है, फर्स्ट मोस्ट इन्फेक्शियस वायरस, खराब वायरस, और वो पहला एमएस डॉस वायरस है। एमएस डॉस पता है ना भाई? एमएस डॉस के लिए जो वायरस बनाया गया, एमएस डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जो वायरस बनाया गया, उसका नाम था ब्रेन। क्या था नाम? ब्रेन। अब इस बात को समझो, पहला एमएस डॉस का वायरस ब्रेन किसने बनाया? दो ब्रदर्स ने बनाया, उनको बोलते हैं अलवी ब्रदर्स भी। अमजद फारूक अलवी, बासित फारूक अलवी, दोनों पाकिस्तान से थे। जब उन्होंने ये बनाया तो यूरोपियन कंट्रीज में बहुत हलचल मच गई, इनको बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया, भाई आपने हमारे सारे सिस्टम को ख़राब कर दिया। इन्होंने जवाब में बोला, भाई हम तो प्रैक्टिस कर रहे थे, हमने प्रैक्टिस में ये बनाया, हमें कब पता था कि ये इतना तूफान उठाएगा, खासकर यूरोपियन कंट्रीज में। तो समझने वाली बात इतनी है कि ब्रेन एक ऐसा वायरस है जो कि पहला मोस्ट इन्फेक्शियस वायरस 1986 में ये बनाया गया ब्रेन को, और ये ब्रेन जो है ये पहला एमएस डॉस वाला वायरस है। पहला एमएस डॉस वाला वायरस ब्रेन, पहला मोस्ट इन्फेक्शियस वायरस 1986 का ही ब्रेन। किसने बनाया? अलवी ब्रदर्स ने। दो अलवी ब्रदर्स का नाम क्या था? अमजद फारूक अलवी और बासित फारूक अलवी, दोनों पाकिस्तान से थे। अब इससे ज्यादा इंडिया को इफेक्ट नहीं पड़ा। अब मुझे एक बात बताओ, इंडिया में जो साइबर अटैक्स होते हैं, मालवेयर वाले अटैक्स, साइबर अटैक्स, वो मालवेयर वाले अटैक्स, चाहे वायरस हो, चाहे ट्रोजन हॉर्सेस हो, चाहे वर्म्स हो, कोई भी, वो इंडिया में जो अटैक्स हो रहे हैं, चलो इंटरनल अटैक्स तो छोड़ो, जो एक दूसरे को अटैक्स हो रहे हैं, बाहर कंट्री से कौन सी कंट्री सबसे ज्यादा अटैक इंडिया को करती है? याद रखना, सबसे ज्यादा चाइना से आते हैं साइबर अटैक्स। नंबर 1 पे चाइना से आते हैं साइबर अटैक्स, नंबर 2 पे यूएसए से आते हैं सब। भाई गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूं कि चाइना की गवर्नमेंट या यूएसए की गवर्नमेंट, ना 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 ना, हैकर्स की बात कर रहा हूं। अटैक कौन करेगा? हैकर करेगा, ठीक है ना। यूएसए गवर्नमेंट भी कर सकता है अगर ऐसा जंग विंग हो जाए कुछ तो, ठीक है। अब यहां तक तो आपने समझी ना बात, यहां तक आपने समझी। चाइना से सबसे ज्यादा अटैक्स, फिर यूएसए से, फिर तीसरे नंबर पे शायद रशिया, और फोर्थ नंबर पे ये पाकिस्तान। अब आगे चलेंगे। देखो सर, कौन कौन से ऐसे सोर्सेज है, और सोर्सेज से पहले सॉरी एक बात कहना चाहूंगा जो मैंने यहां पे लिखी है आपके लिए, जगह नहीं थी। पहला एमएस डॉस वाला वायरस ब्रेन है, लेकिन पहला एमएस विंडोज के लिए जो वायरस लगा 1992 में ही लगा,
और विंडोज़ के मतलब कुछ ही टाइम बाद जब विंडोज़ आया, कुछ ही टाइम बाद ये वायरस लगा। इस वायरस का नाम है विनविर। ये सवाल आ सकते हैं, याद रख लेना इसको। पहला MS विंडोज़ का वायरस 1992 में आया वजूद में, विंडोज़ के ऊपर लगा। उसका नाम था वायरस का विनविर। विंडोज़ से विन याद रखना तो बात खत्म। कहां कहां से वायरस आते हैं, क्या क्या इंप्लीकेशंस है, क्या क्या इफेक्ट्स है, क्या क्या सिम्टम्स है वायरस के, कैसे बचा सकते हैं वायरस को। वैसे बचाने का काम एंटीवायरस में हम पढ़ेंगे, जो कि आपका नेक्स्ट लेक्चर में हो जाएगा एंटीवायरस, लेकिन थोड़ा सा बचाने का काम यहां पे भी मैं बोलूंगा। अब देखते हैं कहां कहां से वायरस आता है भाई। सोर्सेस क्या क्या है, डाउनलोडेबल प्रोग्राम्स, आप डाउनलोड करते हो प्रोग्राम्स, डाउनलोड किया आपने कुछ, वायरस आ गया। पायरेटेड और क्रैकेड सॉफ्टवेयर, आपने कोई पायरेटेड सॉफ्टवेयर या क्रैकेड सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया। फॉर एग्जांपल $10 में कोई सॉफ्टवेयर है, आपने फ्री में ढूंढने की कोशिश की, आपने प्ले स्टोर में नहीं गए, ऑथेंटिक साइट्स में गए नहीं गए, फेक वाले साइट्स में चले गए। अपने पैसे ना देने के चक्कर में आपने अपना डिवाइस खराब किया। डिवाइस तो छोड़ो, डिवाइस का मसला नहीं होता, डाटा का मसला होता है। डिवाइस के अंदर आपका पर्सनल डाटा खराब हो गया, आपके पर्सनल डाटा के ऊपर स्पाइक किया हो जा सकता है। आप क्या कॉल्स करते हो, क्या चलाते हो, कुछ भी, आपको फिर ब्लैकमेलिंग भी कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। आपके बैंक डिटेल्स जो है वो देखे जा सकते हैं, आपका डॉक्यूमेंट में कुछ चेंजेस ला या कुछ भी प्रॉब्लम की जा सकती है कहीं पे भी। डॉक्यूमेंट तो आपके पास ओरिजिनल है, कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लेना। तो ठीक है, आपकी ये भी धमकी दी जा सकती है कि आपने ये एग्जाम फॉर्म भरा था, इस एग्जाम फॉर्म को हम एडिट करेंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता, लेकिन करने को तो कुछ भी कर सकता है ना हैकर। ये तो सारा सॉफ्टवेयर का खेल है ना, प्रोग्रामिंग का खेल है। डाउनलोडेबल प्रोग्राम डाउनलोड जब आप करोगे, या पायरेट या क्रैकेड सॉफ्टवेयर के चक्कर में, फ्री वाले सॉफ्टवेयर के चक्कर में, जो कि बाकी लोगों को पेड में मिलता है, आप कोई दूसरा पीछे वाला रास्ता इख्तियार करने की कोशिश कर रहे हो, तो आपका पूरा सिस्टम खराब हो सकता है। सोर्स है ये। ईमेल के साथ अटैचमेंट्स होते हैं, अक्सर उनके साथ वायरसेस होते हैं। इंटरनेट बहुत ज्यादा पॉसिबल सोर्स इंटरनेट है। इंटरनेट में कभी पॉपअप्स आ जाते हैं, इंटरनेट में कभी आपको रिडायरेक्ट लिंक्स चले जाते हैं। आप कोई लिंक क्लिक करते हो, वो आपको दूसरे लिंक पे लेता है। इंटरनेट में कभी कभी आपको वो लालच देता है, वो ये। तो इंटरनेट में कभी कभी कोई चीज़ें आप क्लिक, डाउनलोड तो छोड़ो ना, आप कोई चीज़ क्लिक ही कर लेते हो। कोई चीज़ आपने रन किया, कोई प्रोग्राम आ गया, बोला गया कि रन करने के लिए, या बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इंटरनेट सबसे पॉसिबल सोर्सेज है। बूटिंग फ्रॉम अननोन सीडी, कोई अननोन सीडी है, उस सीडी को आपने लगाया, आपको ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करना था, आपको विंडोज़ लोड करना था, सीडी से आपने लगाया, लेकिन सीडी जो है अननोन थी, खराब थी, ठीक नहीं थी, तो आपके सिस्टम में वायरस हो सकता है। ब्लूटूथ से भी फाइल जो आई है आपके मोबाइल में, अगर वो करप्ट फाइल होगी, वायरस वाली इफेक्टेड फाइल होगी, तो आपका सिस्टम भी वायरस से अटैक हो जाएगा। फाइल शेयरिंग आपने USB से की या डायरेक्टली आपने फाइल को शेयर किया, ब्लूटूथ के बगैर, इंटरनेट सर्विस के बगैर आपने फाइल को शेयर किया, तब भी हो सकता है। शॉर्ट में फाइल शेयर करने से आपकी फाइल के साथ साथ आपका वायरस भी आ सकता है आपके मोबाइल में, लैपटॉप में। ये तो बता दिया। जब आपका मोबाइल लैपटॉप खराब होगा तो क्या क्या चेंजेस आते हैं लैपटॉप के ऊपर, ये और क्या 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 इफेक्ट्स हैं इसके। मॉनिटर करता है ये आपको, ये वायरस आपको देखता रहता है, आपके ऊपर निगरानी करता है कि आप क्या करते हो, क्या नहीं करते हो, आपके एक्शंस क्या है। फिर वो एक्शंस बताता है उस डेवलपर को, जिसने डेवलपर की, जो आपकी एक्शंस को देखना चाहता है। तो ये आपको मॉनिटर करता है। मॉनिटर में बहुत सारी चीज़ें आते हैं, आपका पासवर्ड चुरा लेता है, आपका देखता है कि आपके क्या, आपने कोई क्राइम तो नहीं किया, फिर आपको ब्लैकमेल किया जा सकता है। अरे बहुत सारे, एक बात याद रखना, वायरस हमेशा खराब नहीं होता, कभी कभी ये लीगल भी होता है। लीगल का मतलब कि जो ये इंटेलिजेंस एजेंसीज है, किसी क्रिमिनल को पकड़ने के लिए ये वायरस का इस्तेमाल कर सकते हैं, लीगल प्रोसीजर को फॉलो करते हुए, तो ये लीगल भी हो सकता है। अभी आप आगे जानो, और कुछ कंट्रीज में ये लीगल है। स्लो योर पीसी, आपका पीसी जो है वो स्लो हो जाएगा। डिस्ट्रॉय डाटा, आपका डाटा डिस्ट्रॉय हो सकता है, डिलीट हो सकता है आपका डाटा। कभी आपको ज़्यादा स्पेस लगेगी सिस्टम में, डिवाइस में, कभी आपको कम स्पेस लगेगी। अल्टर करता है कभी पीसी, आपके पीसी के सेटिंग्स, मोबाइल के सेटिंग्स भी चेंज होते हैं कभी कभी। आप बोलते हो ये क्या आ गया अचानक। डिस्प्ले करता है बहुत सारे एड्स, और खास बात, इंटरनेट को छोड़ के, इंटरनेट आप बंद रखो तब भी एड्स आते हैं। वो दूर से बताता है कि मोबाइल लैपटॉप में वायरस है। स्लो इंटरनेट चलता है, इंटरनेट जैम वैम होता है, स्लो चलता है, तो वो भी बताता है।
डिलीट नहीं होने देता आपकी कोई फाइल को, मतलब कि फाइल में वायरस है और बहुत बहुत खतरनाक वायरस है। बैटरी बैटरी यहां पे लिखी है, अलग पॉइंट है ये, अलग पॉइंट है ये। बैटरी जो है ना, बैटरी का टाइम कभी ज्यादा निकलता है, कभी टाइम कम निकलता है, आप परेशान हो जाते हो ये क्या हो गया। अच्छा, ड्राइव्स में एक्सेस नहीं मिलता, आप कोई भी ड्राइव इंस्टॉल करना चाहते हो लेकिन ड्राइव इंस्टॉल ही नहीं होती। पीसी कभी, आपका कंप्यूटर कभी रिस्टार्ट होता है, कभी बंद होता है, मतलब रिस्टार्ट होता है अगेन एंड अगेन, खुलता है बंद होता है बार बार। और खास बात, एंटीवायरस जो है ना, वो आपके कंप्यूटर में रन ही नहीं होता, ना ही इंस्टॉल ही नहीं होता। ऐसे वायरस भी होते हैं जो एंटीवायरस को काम ही नहीं करने देते, स्टार्ट ही नहीं होने देते, रन ही नहीं होने देते, ठीक है ना, एक कदम ही नहीं करने देते शॉर्ट में। रनिंग ऑन इट्स ओन, कभी कभी आपका मोबाइल और कंप्यूटर खुद से चलता होगा, आप बोलते हो कि भाई ये कौन सी आत्मा आ गई इसमें अंदर, इसके अंदर। अच्छा, माउस, खासकर माउस के जो पॉइंटर जो है ना, माउस का जो पॉइंटर है ना, उसके ग्राफिक्स, उसके डिजाइन चेंज होते रहते हैं, उसके ग्राफिक्स चेंज होते रहते हैं। ये भी बताता है भाई वायरस तो आ गया, प्रोटेक्ट कैसे करोगे। सॉफ्टवेयर अप टू डेट आपने लाना है, अपडेटेड सॉफ्टवेयर होते हैं ना, अपडेट करना पड़ता है मोबाइल को, इसीलिए क्योंकि ये प्रोटेक्शन है आपको। पुराने अपडेशन में उतना पावर नहीं होता, नए वाले वायरसेस आते हैं और नए वाले वायरसेस के लिए नई चीजें लानी पड़ती है, जिसके लिए नया अपडेट आता है आपके लिए और नए फीचर्स भी आते हैं उसके साथ। सॉफ्टवेयर को अपडेट करना होता है, एंटीवायरस स्ट्रांग बनाना पड़ता है, स्ट्रांग एंटीवायरस इंस्टॉल करना पड़ता है अपने सिस्टम में, अपने डिवाइस में स्ट्रांग एंटीवायरस रखना पड़ता है। और आपको नहीं क्लिक करना चाहिए कोई भी अनवांटेड क्लिक, आपके सामने कोई भी लिंक आ गई, आप उसको क्लिक करते हो, अनवांटेड लिंक को क्लिक मत करो। स्ट्रांग, और खासकर अगर आपने कोई क्लिक किया लिंक, वो आपको दूसरी लिंक पे ले जाएगा, पता करना कि ये वाली लिंक फिर ओपन नहीं करना। कभी कभी ये भी बताता है आपको कि ये जो आप देख रहे हो, डू यू वांट कि ये इंस्टॉल हो जाए, ये इंस्टॉल हो जाए, ये इंस्टॉल हो जाए, ऐसा इंस्टॉल कुछ नहीं करना। स्ट्रांग पासवर्ड्स लगाना, कभी कभी स्पाई जो स्पाई करता है ना, आपके बैंक डिटेल्स का पासवर्ड देखता है, इसने क्या पासवर्ड डाला, हम भी डालेंगे बैंक खासकर। तो जब स्ट्रांग पासवर्ड होता है ना, हैश वैश वो ये, तो वो डिटेक्ट नहीं कर पाता अच्छी तरह। स्ट्रांग पासवर्ड यूज होना चाहिए। पॉपअप ब्लॉकर, आपके सामने कभी कभी पॉपअप्स आ जाते हैं, आप चलाते हो इंटरनेट, सामने कुछ आ जाता है, इसको ओपन करने के लिए ये जीतिए, इसको ओपन करने के लिए ये यहां जाइए, इसको ओपन करने के लिए फ्री मूवीज डाउनलोड कीजिए, एड्स्ट्रा कुछ भी हो सकता है। लेकिन उन्हीं पॉपअप्स में वायरस होता है। पॉपअप क्यों हो जाएगा, वायरस ही होगा, नहीं तो जो जो फेमस चीज होगी वो पॉपअप करने की क्या जरूरत उसको। पॉपअप एडवर्टाइजमेंट्स जो है उसको ब्लॉक, आप एड ब्लॉकर का इस्तेमाल कर सकते हो या पॉपअप ब्लॉकर का इस्तेमाल कर सकते हो। एड ब्लॉकर का इस्तेमाल या पॉपअप ब्लॉकर का इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छा, आपका डाटा जो है वो खराब हो सकता है, डिलीट हो सकता है, वायरस फाइल को करप्ट करेगी, फाइल में जो जो होगा खत्म हो जाएगा डाटा, ठीक है ना, डिस्ट्रॉय करेगा डाटा। लेकिन डाटा का आप बैकअप अगर रखते हो तो कोई टेंशन नहीं, फिर आप उस पूरे सिस्टम को फॉर्मेट करो, डाटा को कहीं जगह रखो, पहले उसको पूरा फॉर्मेट करो, वायरस को भी हटा दो और डाटा को भी हटा दो, वायरस के साथ साथ डाटा को भी हटा दो। और भी कुछ चीजें हैं जिससे आपको प्रोटेक्शन मिलेगी, फायरवॉल है, डिजिटल साइन है, डिजिटल सर्टिफिकेट है, लेकिन यहां पे ये नहीं पढ़ना है, वैसे भी ये चीजें हमें एंटीवायरस में ही पढ़ने थे। तो एंटीवायरस की चीजें कुछ यहां पे मैंने बता दी, लेकिन एंटीवायरस में ही ये अच्छा हो जाएगा अगर हम वहां पे पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ वायरस, कौन कौन से टाइप्स है वायरस के, वो हम पढ़ेंगे। ये देखो टाइप्स कौन कौन से, और यहां पे देखो टाइप्स कौन कौन से वायरस के। सबसे पहले वायरस का जो टाइप है मेमोरी रेजिडेंट वायरस। क्या होता है मेमोरी रेजिडेंट वायरस? बहुत इंपॉर्टेंट वायरस है। पहले 3 वायरस आप याद रखना, भूलना नहीं, खासकर पहले 3 4 5 यहां तक, ठीक है ना। ऑन जब आप करते हो सिस्टम, मतलब बूट हो गया आपका, बूटिंग ऑन, मतलब आपका मोबाइल ऑन हुआ, बूटिंग हो गई, ऑन हुआ सिस्टम, ठीक है। जब ऑन हो जाएगा आपका सिस्टम तो ये एक्टिव हो जाता है। जब आप सिस्टम को रन करते हो तो ये रैम में चला जाता है। सबसे पहले मेमोरी रेजिडेंट वायरस मेमोरी में रहता है, ठीक है। कौन सी मेमोरी में? रैंडम एक्सेस मेमोरी में ये छुपता है। लेकिन समझने वाली बात कुछ और है, देखो क्या, जो ही आपने ऑन किया तो ये एक्टिव हो जाता है, एक्टिव होने के साथ साथ ये रैम में आ जाता है, रैम में ये छुप जाता है और वहां पे रहता है कब तक? जब तक ऑफ ना हो। ऑफ के बाद ये रैम से ये खत्म हो जाता है और ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही आता है, हार्ड डिस्क से आता है रैम में, रैम से हार्ड डिस्क चला जाता है। बहुत खतरनाक वायरस है, ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ साथ चला जाता है ये, तो जानो इस बात को।
ऑन के साथ ही ये एक्टिव होता है, ऑफ के साथ ही ये इनएक्टिव होता है, ठीक है। लेकिन ऑन जब आप इसको करते हो तो ये रैम में छुप जाता है और रैम में ही रहता है। कब तक? जब तक सिस्टम ऑफ ना हो। फिर आप किसी भी फाइल को खोलो, ये असर कर सकता है, क्योंकि ये तो एग्जीक्यूटेबल है, आपने इसको पहले ही एग्जीक्यूट किया। फिर आपको नॉर्मली क्या होता है, वायरस में आपने फाइल को खोला, जिस फाइल के साथ वायरस है तब वो फैलेगा, लेकिन ये तो फिर कंप्लीट फैलाता है। ये तो रैम में रहता है और अपना काम ये कंटिन्यू करता है, ऑन से ऑफ तक ये एक्टिव रहता है। ये ऑन से ऑफ तक एक्टिव, ये खास वायरस है, ऑन से ऑफ तक ये एक्टिव रहता है। ओके, तो ठीक है, सवाल अगर आएगा ये जो मेमोरी रेजिडेंट वायरस है वो कहाँ पे रहता है? रैम मेमोरी में वो हाइड और स्टे करता है। ऑन से ऑफ तक ये एक्टिव रहता है और ऑफ के बाद ये इनएक्टिव हो जाता है। फिर से आप ऑन करोगे कंप्यूटर एक्टिव हो जाएगा और ऑफ हो जाएगा इनएक्टिव। ये एक्टिव कब होता है? वेन एवर ऑपरेटिंग सिस्टम रन्स, जब भी। और आपको पता है ऑपरेटिंग सिस्टम तो हर बार चलता है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम तो चलता रहता है, इसीलिए मैंने बोला ये काम अपना करता रहता है। देखो क्यों ये एक्टिव होता है? वेन एवर ऑपरेटिंग सिस्टम रन्स, जब भी ऑपरेटिंग सिस्टम चलेगा ये भी चलेगा। और नॉर्मली आपको पता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम हर बार चलता ही रहता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलाओ, किसी भी सॉफ्टवेयर को चलाओ, किसी भी मेमोरी को चलाओ, फाइल का ट्रांसफर कराओ, कहीं पे भी ऑपरेटिंग सिस्टम का रोल तो होता है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर आपका मोबाइल खुलेगा ही नहीं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की तो बात की बात है, वो चलेंगे कि नहीं। ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर मोबाइल लैपटॉप बूट ही नहीं होता, एंड्रॉयड नहीं होगा, विंडोज नहीं होगा, तो खुलेगा कैसा? ओके, इसको डिफिकल्ट होता है डिटेक्ट करना, ठीक है ना, बहुत मुश्किल होता है इसको डिटेक्ट करना, और रिमूव करना भी बहुत डिटेक्ट होता है। रिमूव करना इसलिए डिटेक्ट होता है, ये याद रखना, ये अटैच करता है अपने आप को एंटीवायरस प्रोग्राम के साथ। आपने एंटीवायरस डाल दिया जो कि इसका एंटीवायरस है, मेमोरी रेजिडेंट वायरस का एंटीवायरस आपने बना दिया, डाल दिया। जब आपने एंटीवायरस बना दिया, डाल दिया, ये एंटीवायरस के साथ ही रहता है, ये एंटीवायरस के साथ अटैच हो जाता है। एंटीवायरस बेचारा ढूंढता रहता है कहां है, वो उसके पीछे होता है अटैच्ड। तो ऐसे आप याद रख सकते हो। तो एंटीवायरस बेचारे को पता ही नहीं होता कि ये कहां है वायरस। एग्जांपल्स है रेंडेक्स, मीवी, मैजिस्टर वायरस। ओके, मैजिस्टर वायरस, रेंडेक्स, मीवी, जो एग्जांपल्स मैं आपको बता रहा हूं, इसमें वो भी चीजें हैं जो इंडिया पे ज्यादा इफेक्टेड आ गए। कभी कभी कोई वायरस ने इंडिया को इफेक्ट नहीं किया, लेकिन फिर भी जो फेमस नाम है वो मैंने आपको बता दिया। मास्टर बूट सेक्टर वायरस, ये क्या वायरस है, जानो इस बात को। ये ऐसा वायरस है, बूटिंग के टाइम ये अपना काम करता है। शॉर्ट में सिंपल याद रखना है, ऐसा नहीं कि कब तक ऑन है कब तक ऑफ है, ना 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 ना। ऑन जो ही आपने किया, वो जो ऑन वाला प्रोसेस है, बूटिंग वाला प्रोसेस, आपने मोबाइल को ऑन किया, लैपटॉप को ऑन किया, ऑन वाली प्रोसेस, बूटिंग वाली प्रोसेस जो है, उसी में ये अपना काम करता है। तो एक्टिव हो जाता है ऑन बूटिंग प्रोसेस, सिंपल में। बूट सेक्टर, अच्छा, बूटिंग प्रोसेस में ये एक्टिव हो जाते हैं, तो असर क्या करता है सर? ये बूटिंग वाले प्रोसेस के साथ साथ ही काम करता है, लेकिन प्रॉब्लम कहां पे लाता है? बूटिंग में ही ये प्रॉब्लम लाता है। बूटिंग के साथ ही ये चलता है और बूटिंग में ही ये प्रॉब्लम लाता है। बूट सेक्टर ऑफ हार्ड डिस्क में ये प्रॉब्लम लाता है। हार्ड डिस्क में एक सेक्टर होता है, आपको पता है, सेक्टर्स आपने पढ़े हैं, सेक्टर्स आपने पढ़े। एक ऐसा पार्ट होता है हार्ड डिस्क में, एक ऐसा पार्ट होता है हार्ड डिस्क में, हार्ड डिस्क में एक ऐसा पार्ट होता है जिसको बोलते हैं बूट सेक्टर, और ये बूट सेक्टर बूटिंग के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे मैंने आपको बोला था बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जो कि बूटिंग के दौरान ये एक्टिव हो जाता है और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को चेक करता है, कौन कौन से सही है, कौन कौन से खराब है। समझने वाली बात सिर्फ इतनी है कि ये जो हार्ड डिस्क के अंदर एक बूट सेक्टर की जगह है, एक जगह है हार्ड डिस्क के ऊपर मेमोरी, उस बूट सेक्टर जिसे बूटिंग होती है, उस बूट सेक्टर मेमोरी को ये डिस्ट्रॉय करता है। तो एक्टिव हो जाता है ये बूटिंग में ही, और बूटिंग के लिए जो चीज है उसी को खराब करता है। ये भी डिफिकल्ट है टू रिमूव करना। क्यों? क्योंकि ये बूटिंग वाला प्रोसीजर है, ऑन करने वाला। कोई फाइल होगी, आप उसको डिलीट करोगे, बात खत्म, आसान है। फाइल को डिलीट करो, बात खत्म, फाइल को रिमूव करो, बात खत्म, वायरस भी हो जाएगा खत्म। चांसेस है कभी कभी वायरस ट्रांसफॉर्म करता है दूसरी शक्ल में, दूसरे फाइल में चला जाता है, उससे पहले उसको खत्म करना चाहिए। अभी हम आगे पढ़ेंगे, टेंशन मत लीजिए आप। देखो, इसको डिफिकल्ट करना है, रिमूव करना, और अगर आपको रिमूव करना है तो आपको फॉर्मेट करना पड़ेगा, सारे हार्ड डिस्क को हटाना पड़ेगा, तो जो कि बहुत मुश्किल है। अब ब्रेन, पॉलीबूट बी, एंटी-एक्स, ये 3 एग्जाम्पल्स है। अब जो मैंने आपको ब्रेन बोला है ना, वो पहला बूट सेक्टर वायरस है, जो मैंने आपको ऊपर ब्रेन बोला, पाकिस्तान का जो ये वायरस था,
ये पहला बूट सेक्टर वायरस है। अब एक बात याद रखना, इंपॉर्टेंट बात है, कहीं कहीं बुक्स में लिखा जाता है कि ये बुक्स में और खासकर नेट में मैंने देखा कि एलेक्लोनर है पहला मास्टर बूट सेक्टर वायरस, लेकिन बहुत सारे इसको मानते ही नहीं कि वो मास्टर बूट सेक्टर वायरस है। इसीलिए आपको पहला बूट सेक्टर या मास्टर बूट सेक्टर वायरस या बूट सेक्टर वायरस, कोई बात नहीं, मास्टर बूट सेक्टर वायरस या बूट सेक्टर वायरस पहला कौन है? ब्रेन। ओके। डायरेक्ट एक्शन वायरस डायरेक्ट एक्शन करता है। कब करता है एक्शन, कब होता है एक्टिव? जब वायरस फाइल को एग्जीक्यूट किया जाए। ये कोई MP3 है, इसके साथ वायरस है, MP3 गाने को चलाओगे और वायरस अपना एक्टिवेट हो जाएगा। ये कोई बूटिंग वाले सिस्टम नहीं, बूटिंग के दौरान कोई रैम में चला जाना वाली बात नहीं है। यहां पे डायरेक्ट है फाइल की बात। फाइल के अंदर यह वायरस होता है और डायरेक्ट एक्शन वायरस फाइल को ही डिस्ट्रॉय करता है और ये एक्टिव हो जाता है व्हेन फाइल इज एग्जीक्यूटेड, और उस फाइल को एग्जीक्यूट करने के साथ साथ उस फाइल को भी खराब करता है और दूसरे फाइल्स को भी खराब करता है। और ये कहां रहता है? जहां पे पहली फाइल में जिसमें इन्फेक्शन आया उसी फाइल में ये रहता है। स्टार्टिंग में जिस फाइल को इसने इन्फेक्ट किया उसी स्टार्टिंग वाली इन्फेक्टेड फाइल में ये रहता है। बाकी में भी अपना सोर्स कोड डालता है, कोड तो डालता है अपना, लेकिन रहता है असली वाली इन्फेक्टेड फाइल में। और ये भी याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये नॉर्मली डॉर्मेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल MP3 के साथ लगा हुआ है और आपने MP3 फाइल को नहीं खोला तो आपका वायरस कोई इफेक्ट नहीं करेगा आपको, ये डॉर्मेंट होता है। लेकिन आपने MP3 फाइल को खोला तो ये एग्जीक्यूट करेगा, एक्टिव हो जाएगा व्हेन फाइल इज एग्जीक्यूटेड, और MP3 फाइल में ये रहता है। लेकिन नहीं तो ये नॉर्मली डॉर्मेंट होता है। एक्टिव कब होता है? जब आप इस फाइल को एग्जीक्यूट करोगे, जो कि एक नॉर्मल प्रोसीजर है वायरस का, जो कि वायरस की एक सिंपल डेफिनेशन ही है। ओके। और ये भी याद रखना कि एग्जीक्यूटेबल फाइल्स में ही ये वायरस आ जाता है। कोई फाइल ऐसी है जो एग्जीक्यूट ना हो जाए आपके सिस्टम में तो ये असर नहीं करेगा। एग्जीक्यूटेबल फाइल .exe होता है ना जिसका एक्सटेंशन, तो जो एग्जीक्यूटेबल फाइल्स हैं जो एग्जीक्यूट हो जाएंगे आपके सिस्टम पे, चल जाएंगे, आपका सिस्टम उनको सपोर्ट करेगा, तो एग्जीक्यूटेबल फाइल्स के साथ ही ये काम करेगा। तो याद रखना ये डायरेक्ट एक्शन वायरस एक्शन में आ जाता है एग्जीक्यूटेबल फाइल्स में ही, नॉन एग्जीक्यूटेबल फाइल्स में नहीं। इजी इसको डिटेक्ट करना और रिमूव करना। क्यों? MP3 को ही हटा लो, बात खत्म। और वीना वायरस है, Win64 रगराट है इसके एग्जांपल्स, Win64 रगराट। अब है मल्टी पार्टेड वायरस। मल्टी पार्टी वायरस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान है। ये स्प्रेड करता है बहुत सारे तरीके। मल्टी पार्टीट वायरस मतलब पार्टी वायरस मतलब बहुत सारे तरीके हैं वायरस के, स्प्रेड करता है इन मल्टीपल वेज। बहुत सारे तरीके हैं इस वायरस के कि ये स्प्रेड हो जाए, मल्टीपल वेज हैं स्प्रेड होने के। कैसे? ये वायरस ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल वाला, जो बूट सेक्टर आपने देखा, ऑपरेटिंग सिस्टम बूट मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होना, एक्टिव होना, ऑन होना, ठीक है ना। अब ये भी याद रखो, OS जब इंस्टॉल होता है या बूट सेक्टर की जब बात होती है उस टाइम ये वायरस अपना काम दिखाता है, तो ये स्प्रेड होता है मल्टीपल तरीकों से। दूसरा तरीका, फाइल्स जो है एग्जीक्यूटेबल फाइल्स, उनके एग्जीक्यूट होने से भी ये फैल जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा। दूसरी तरीका। तीसरा तरीका स्प्रेड होने का मेमोरी है। मेमोरी को आपने उस मेमोरी को यूज किया तो ये स्प्रेड हो जाएगा। कमाल का वायरस है, हर तरीके से स्प्रेड होता है। इसीलिए याद रखना यह वायरस सबसे फास्ट स्प्रेड होता है। दूर से देखो ना, कॉमन सेंस आपको बताएगा ये वायरस फास्ट स्प्रेड हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे तरीके हैं ना स्प्रेड होने के। इसको भी डिफिकल्ट होता है डिटेक्ट करना, क्योंकि ये बूट में है, ऑपरेटिंग सिस्टम में है, तो फाइल में होता तो चलो ठीक है, लेकिन नॉर्मली कुछ वायरसेस हैं बूट सेक्टर वाले, कुछ वायरस है ये मल्टी पार्टी वाले, सॉरी, जो कि डिफिकल्ट है डिटेक्ट करना और रिमूव करना। इसके एग्जाम्पल्स है फिलिप, दूसरी एग्जाम्पल है जंकी, तीसरी एग्जाम्पल है इन्वेडर। फिलिप, इन्वेडर याद रखना इन दोनों को। पॉलीमॉर्फिक वायरस। पॉलीमॉर्फिक वायरस होता है वो वायरस जिसके बहुत सारे रूप हो, रंग हो, फैलने के नहीं, अपने बहुत सारे रंग हो। देखो भाई, फॉर एग्जाम्पल चूहा है एक वायरस, वो अपने आप को शेर बनाता है, कभी अपने आप को गाय बनाता है, कभी अपने आप को इंसान बनाता है, बहुत सारे रूप बनाता है ताकि एंटीवायरस ना पकड़े। जब तक एंटीवायरस चूहे को पकड़ने जाए ये अपना शेर बनाता है, एंटीवायरस ढूंढता है भाई कोई चूहा तो है नहीं। देखो भाई, पॉलीमॉर्फिक वायरस का मेन काम होता है एंटीवायरस से छुपना।
और ये क्या करता है, एनक्रिप्ट एनकोड अपने आप को करता है, एनक्रिप्ट करता है, छुपा के रखता है, एनकोड करता है अपने आप को, कोडिंग देता है अपने आप को ताकि वो ना दिखे। वायरस साइन ये चेंज करता है, वायरस का एक साइन होता है सिग्नेचर, और एंटीवायरस इसी साइन को फॉलो करता है। देखो मेरा साइन ये है, फॉर एग्जाम्पल ये मेरा साइन है, इससे मेरी आइडेंटिटी है। वायरस का भी एक ऐसा साइन होता है जिसको फॉलो करता है एंटीवायरस, और एंटीवायरस इसी साइन के अगेंस्ट खतरा है और इसी साइन को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है। तो ये पॉलीमॉर्फिक वायरस अपना वायरस साइन ही चेंज करता है, या अपने वायरस साइन को एनकोड करता है दूसरे साइन में, एनक्रिप्ट करता है दूसरे साइन में, चेंजेस लाता है। फिर एंटीवायरस को कहां से दिखेगा ये? और ये भी याद रखना पॉलीमॉर्फिक वायरस जब एक्शन करता है, जब अपना कोई भी काम करता है ये पॉलीमॉर्फिक वायरस, तो आफ्टर एक्शन ही ये अपने आप को बदलता है। फॉर एग्जाम्पल अटैक किया इसको, चूहे ने अटैक किया, चूहे अटैक किया, अपना काम किया, तो चूहे के साथ फिर बना जाएगा दूसरी फॉर्म, ताकि अटैक के बाद ही एंटीवायरस, याद रखना एंटीवायरस अपना काम अटैक के सडन बाद करता है। एंटीवायरस हम जब आगे पढ़ेंगे ना, बॉम्ब वायरस, लॉजिक बम, जो कि आजकल कंट्रीज आपस में बनाना चाहती हैं वारफेयर के लिए, हम पढ़ेंगे, टेंशन मत लीजिए, क्योंकि एंटीवायरस को थोड़ा टाइम लगता है और लॉजिक बम उसका टाइम नहीं देता है। लॉजिक बम ये तो एटम बम की तरह होता है, मैं बताऊंगा। तो याद रखने की वाली बात सिंपल है ये कि जब भी ये कोई काम करता है, डिस्ट्रक्शन लाता है, काम करने के बाद ही अपनी फॉर्म ये चेंज करता है, वायरस एंटीवायरस को ना दिखे। अच्छा, ये वेरी 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 डिफिकल्ट होता है डिटेक्ट करना। क्यों? एंटीवायरस कहां से ढूंढे बेचारे को, साइन ही नहीं है, फॉर्म ही नहीं है। एल्कर्न, टूरैग, विरलॉक और सैटनबर्ग, विरलॉक, टूरैग और एल्कर्न, ये है इसकी कुछ एग्जाम्पल्स। अब हम आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वायरस की बाकी चीजें। ओवरराइट वायरस, मैक्रो वायरस, वेब स्क्रिप्टिंग, ये हम देखेंगे, फिर हम लास्ट में पढ़ेंगे बॉम्ब के बारे में। ओवरराइट वायरस क्या है? ओवरराइट वायरस है कि आपका कोई फाइल है, आपकी MP3 है, लेकिन ये MP3 फाइल के ऊपर ओवरराइट करेगा, खुद से लिखेगा, MP3 डिलीट हो जाएगी। तो ये डिलीट करता है इंफॉर्मेशन ओवर फाइल्स। क्यों? क्योंकि ये उस फाइल्स के ऊपर खुद से कुछ लिखता है, आपको MP3 के बदले पता है क्या मिलेगा? MP3 के बदले मिलेगा ट्यून टू, ऐसा कोई ट्यून। तो ओवरराइट लिखता है, और ये प्रोग्रामर तक होता है कि क्या वो ओवरराइट लिखना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, और ये भी याद रखना कि ये जो ओवरराइट वायरस है ये डिलीट करता है इन्फो ऑन फाइल्स, उसके बाद इजी ये रिमूव किया जाता है। अब ये ओवरराइट वायरस की आपने एक कहानी अगर देखी होगी, वो एक लड़के ने ये ओवरराइट वायरस का इस्तेमाल किया था शायद अमेरिका में, मुझे पूरा याद नहीं है, एक दिन ये आर्टिकल था, मुझे पूरा याद नहीं है, लेकिन इतना याद है कि उसने एक लड़की को एक लेटर देने के लिए ये ओवरराइट का इस्तेमाल किया। उसके MP3 फाइल में उसने लेटर दे दी, उसके MP3 फाइल के बदले धीरे धीरे वो आवाज़ आनी स्टार्ट हुई जो उस लेटर में थी। तो वो भी एक फेमस हुआ था किस्सा एक बार। तो डिलीट इन्फो ऑन फाइल्स, ठीक है ना, कहां कहां से लेटर आती है, ठीक है। डिलीट इन्फो ऑन फाइल्स, ये तो मैंने बता दिया। इजी रिमूव, ये इजी रिमूव है करना। क्यों? क्योंकि फाइल्स के साथ है। MP3 को खराब किया तो MP3 फाइल को फॉर्मेट करो, फेंको MP3 को, ये भी रिमूव हो जाएगा। ईमेल स्प्रेड, नॉर्मली ये ईमेल्स के थ्रू ये स्प्रेड हो जाता है। कौन सा वायरस? ओवरराइट वायरस। अच्छा, इसके एग्जांपल्स है वे, ट्रेज रिबोट और ट्रिवियल 88D, ट्रिवियल 88D। अगर कुछ नहीं दिखता तो नोट्स में आपको दिखेगा ना। मैक्रो वायरस जो है ये मैक्रो फाइल्स को खराब करता है। फॉर एग्जाम्पल मैक्रो वायरस क्या है? ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का इफेक्ट लाता है, असर लाता है, जैसे कि डॉक वाली, XLS, PPT, पावर पॉइंट, वर्ड, ठीक है ना, एक्सेल, SS, इन फाइल्स को, खासकर MS ऑफिस वाली फाइल्स को ये इफेक्ट करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है उनमें, खासकर MS ऑफिस वाली सूट जो आपने पढ़े, उनमें यह असर लाता है मैक्रो वायरस, और उनकी फाइल्स को करप्ट करता है, खराब करता है। जहां जहां वो डॉक्यूमेंट जाएगा वो फोन खराब हो जाएगा। एग्जाम्पल है मेलिसा A और सिटीथ। अब इसके बाद है वेब स्क्रिप्टिंग वायरस। ये वेबसाइट से वायरस आ जाता है, आपके वेबसाइट्स में से लिंक्स आते हैं, एड्स आते हैं, इमेजेस आते हैं, वीडियोस आते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग कंटेंट आता है जो बोलता है आपको क्लिक करो, और याद रखना वो वेब स्क्रिप्टिंग वायरस है। एग्जाम्पल है JS, फोर्टनाइट और DDoS। और ये बहुत असर जबरदस्त है, बहुत असर अच्छा वायरस है। आर्मोर्ड वायरस ये एंटीवायरस को बेवकूफ बनाता है। ये आया एंटीवायरस, ये आया वायरस। वायरस यहां पे है ना,
लेकिन एंटीवायरस को ये बताता है हेलो 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 मैं यहाँ पे हूँ, हेलो हेलो एंटीवायरस साहब मैं यहाँ पे हूँ। तो अपनी लोकेशन ये बेवकूफ बनाता है, ये प्रेजेंट करता है अदर लोकेशन, अपनी ओरिजिनल लोकेशन नहीं, डुप्लीकेट लोकेशन ये रखता है एंटीवायरस के सामने। यहीं से बोलता है एंटीवायरस को, देखो एंटीवायरस कोई ना कोई कोडिंग के थ्रू पहुंच जाता है ना, तो ये गलत रास्ता दिखाता है एंटीवायरस को, जाओ 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 उधर जाओ, लेकिन खुद दूसरी डायरेक्शन में है। इसी को बोलते हैं आर्मोर्ड वायरस। ये फूल करता है एंटीवायरस को। देखो फूल नहीं करता आपको, फूलिंग आपको बेवकूफ बनाना, मैंने बोला था किसी वायरस में, कहां गया सॉरी, ये मैंने आपको बोला था आपको बेवकूफ बना रही है, कुछ और दिखाना फिर को, लेकिन ये एंटीवायरस को ही बेवकूफ बना रहा है। कितना खतरनाक वायरस है ये। और ये उसको बताता है दूसरी लोकेशन, डुप्लीकेट लोकेशन, अपनी ओरिजिनल लोकेशन नहीं। एग्जांपल है वेल वायरस। और एक है सोर्स कोड वायरस। आपको पता है प्रोग्राम के साथ सोर्स कोड होता है जिसके ऊपर प्रोग्राम का सारा डिपेंडेंट होता है, लेकिन ये उस प्रोग्राम के सोर्स कोड को चेंज करता है। सोर्स कोड के ऊपर ये खुद से कुछ लिखता है, और सोर्स कोड के ऊपर पता है क्या लिखता है, आपने प्रोग्राम बनाया सोर्स कोड से, इस सोर्स कोड में ये चेंजेस लाता है, और इस सोर्स कोड के एक पार्ट में ये खराबी लाता है, कुछ लिखता है सोर्स कोड के ऊपर, चेंजेस लाता है। क्या? सोर्स कोड और रिटन विद मलेशियस कोड। इस सोर्स कोड के अंदर एक मलेशियस कोड लिखता है ये, और जो जो प्रोग्राम ये यूज करेगा, ये उनकी प्रोग्रामर जो चेंजेस इसमें लाएगा, जो जो सॉफ्टवेयर इससे बनेगा, जो जो ये होगा, जो जो इस सॉफ्टवेयर की वजह से होगा, हर जगह हर जगह हर जगह वायरस ही वायरस फैल जाएगा। एग्जांपल है डाई हार्ड, HARD हार्ड। स्पेस फिलर या कैविटी वायरस एक ऐसी फाइल है, फाइल ने ये स्पेस इस्तेमाल की, ये स्पेस इस्तेमाल की, कोई मतलब ये मेमोरी है, ये इस्तेमाल होती है, लेकिन ये फाइल इस्तेमाल नहीं करती ये जगह। कुछ जगहें ऐसी होती हैं जो कि जिनको जीरो स्पेस भी बोलते हैं या एम्प्टी स्पेस भी बोलते हैं, उसी एम्प्टी स्पेस ऑफ फाइल को ये इस्तेमाल करता है स्पेस फिलर या कैविटी फिलर। स्पेस फिलर का दूसरा नाम कैविटी फिलर। SSC ने 3 बार ये सवाल पूछा हुआ है, और ये भी याद रखना ये वेरी डिफिकल्ट टू डिटेक्ट है। क्यों? क्योंकि ये दिखता नहीं। MP3 होगा, लेकिन MP3 के साथ ये कहीं दिखेगा नहीं, क्योंकि ये उस फाइल के अंदर कुछ लूप होल्स में, कुछ होल्स में, कुछ एम्प्टी स्पेसेस में छुपा हुआ होगा, और ये फाइल का लेंथ भी नहीं बढ़ाता, ठीक है ना, फाइल को बड़ा भी नहीं करता। और हाँ, एग्जांपल है ली हाई। अभी हम बम पढ़ेंगे, फिर हम बाकी पढ़ेंगे। देखो बम या लॉजिक बम क्या होता है, इसको बम या लॉजिक बम बोलते हैं, कभी कभी इसको टाइम बम भी बोलते हैं। कब बोलते हैं मैं बताऊंगा। ये एक ऐसा वायरस है जो आप चाहते हो कि ये बाद में असर लाए, प्री डिफाइंड टाइम होता है। फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हो इस कंप्यूटर में ये वायरस आए। आप देखो ना, एक कंट्री है, ये कंप्यूटर है मिसाइल को लॉन्च करने के लिए, मिसाइल लॉन्च करने के लिए, ठीक है। और मिसाइल ये बोलते हैं हाँ हम सैटेलाइट या मिसाइल या कुछ भी सैटेलाइट लॉन्च करेंगे, 12 बजे सैटेलाइट लॉन्च करेंगे। कितने बजे? 12 बजे सैटेलाइट लॉन्च करेंगे, ठीक है। मान लो एक कंट्री ने बोला हम 12 बजे सैटेलाइट लॉन्च करेंगे, लेकिन वो सारा कंप्यूटर्स के थ्रू होता है ना, ऐसे हाथ से नहीं थोड़ी होगा। तो उसके लिए लॉजिक बम या बम वायरस या टाइम बम बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? इस कंप्यूटर में वायरस डाला जाता है, लेकिन वो वायरस अपना असर नहीं दिखाता है। वो अपना असर दिखाएगा प्री डिफाइंड टाइम के बाद ही, वो अपना असर दिखाएगा बराबर 12 बजे। और 12 बजे जब सैटेलाइट को लॉन्च करना होगा, वायरस अपना असर दिखाएगा, सैटेलाइट लॉन्चिंग फेल हो जाएगा दूसरी कंट्री का। आपस में ये एक दूसरी कंट्रीज डिफेंसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं, जब एक दूसरी कंट्रीज को आपस में गुस्सा होगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलूंगा, अब आप बोलोगे सर इससे क्या होगा? देखो मैंने आपको बोला एंटीवायरस को थोड़ा टाइम लगता है। अगर ये मिसाइल वाले कंप्यूटर में ये वायरस आ गया, मिसाइल वाले कंप्यूटर में ये वायरस आ गया, लेकिन 12 बजे मिसाइल लॉन्च होना है और ये आ गया सुबह 5 बजे, तो एंटीवायरस अपना कमाल दिखाएगा 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, जब तक वो काम किया जाएगा। लेकिन लॉजिक बम या प्री डिफाइंड टाइम जब दिया जाता है, इसका डिलेड पेलोड होता है। डिलेड मतलब पेलोड होता है जो सोर्स कोड, असल में पेलोड होता है असल में जो खराबी उस वायरस के अंदर है। प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम का है कि कैसे घुसेगा, ये प्रोग्राम का है कि कैसे वायरस से बचेगा। ये बीच में असली खराबी वाली प्रोग्राम है, जो प्रोग्राम का काम है, इस वायरस का काम है, जो असल में काम होता है कि हाँ भाई सैटेलाइट लॉन्च नहीं होना चाहिए, हाँ भाई बैंक डिटेल्स लानी है, हाँ भाई ये करना है। जो असल वाला काम है उसको बोलते हैं पेलोड। और याद रखना, बम या लॉजिक बम एक ऐसा वायरस है जिसको पहले ही टाइम दिया जाता है, और वो डिलेड पेलोड मतलब वो अपना पेलोड डिले करता है एज पर फिक्स्ड टाइम।
डिले करता है, अपना टाइम के हिसाब से वो लाता है ताकि ये मैक्सिमम डैमेज लाए। क्यों लाए मैक्सिमम डैमेज? क्योंकि 12 बजे लॉन्च होना था और 12 बजे ही आ गया, ये खराब हो जाएगा। सुबह आता तो एंटीवायरस वायरस को हटा देता, ये 12 बजे अपनी जगह आराम से लॉन्च होता। मैक्सिमम डैमेज करने के लिए, जैसे कि टाइम बम होते हैं ना, यहां से गाड़ी आ रही है, फॉर एग्जांपल एनिमी है, गाड़ी आ रही है, एनिमी है, गाड़ी आ रही है, लेकिन यहां पे बम रखा और पता है कि एनिमी आएगा 12 बजे या 2 बजे आएगा एनिमी फॉर एग्जांपल, तो एनिमी जो ही आएगा 2 बजे तो ये फट जाएगा टाइम बॉम्ब, मैक्सिमम डैमेज करने के लिए। उसी तरह वायरस अभी असर ना करे, बाद में करे जब वायरस की जरूरत हो, ताकि एंटीवायरस को थोड़ा टाइम लगे काम करने में और एंटीवायरस के काम करने से पहले काम तमाम हो जाए। बम, लॉजिक बम याद रखना। इसी लॉजिक बम को या बम को अगर आप कोई टाइम देते हो 12 बजे, 1 बजे, 3 बजे, 4 बजे, तब उस लॉजिक बम को बोलते हैं टाइम बम। याद रखना, लॉजिक बम को जब आप कोई टाइम देते हो, आपने वायरस बनाया, बम बनाया, वायरस में आपने प्री डिफाइंड टाइम दिया, जो ही आपने टाइम दिया उसको बोलते हैं फिर टाइम बम। नहीं तो नॉर्मली उसका नाम है लॉजिक बम, नॉर्मली उसको बोलते हैं बम भी, लॉजिक बम भी, लेकिन टाइम दे दिया तो टाइम बम बोलते हैं। डिलेड पेलोड होता है, मैक्सिमम डैमेज करने के लिए टाइम बम बनाया जाता है। अब आगे देखो, फाइल सिस्टम वायरस या क्लस्टर वायरस या डायरेक्टरी वायरस, ये इन्फेक्ट करता है डायरेक्टरी को ही, पूरी डायरेक्टरी को ही। डायरेक्टरी मतलब डायरेक्ट जो भी मतलब फाइल्स वाइल्स होती हैं वो एक डायरेक्टरी में होते हैं, एक डायरेक्टरी होती है ना, फाइल्स कहाँ पे है, कौन सी कहाँ पे है, उसी इन्फेक्ट करता है डायरेक्टरी को ही। या लोकेशन ऑफ फाइल्स को भी इन्फेक्ट करता है, कभी कभी लोकेशन ऑफ फाइल्स को बदलता भी है। फाइल सिस्टम वायरस और क्लस्टर या डायरेक्टरी वायरस, एग्जाम्पल है DIR2 वायरस। ब्राउजर हाईजैकर, ये आपके साथ होता रहता होगा, मुझे पता है। इन्फेक्ट करता है ये ब्राउजर को, आपका कोई यूसी ब्राउजर है फॉर एग्जांपल, इन्फेक्ट करेगा ये ब्राउजर को। कैसे इन्फेक्शन लाएगा? आप जब मोबाइल चलाते हो, इन्फेक्शन के बाद क्या होगा? आप यूपीएससी की साइट खोलना चाहते हो, आप एसएससी की, एसएसबी की साइट खोलना चाहते हो, लेकिन ये रिडायरेक्ट करेगा टू मालवेयर के लिए, ये रिडायरेक्ट करेगा। यूपीएससी साइट आपने खोली, ये आपको ले जाएगा एक ऐसी साइट पे जिसमें मालवेयर होगा, जिसमें कोई एब्यूज कंटेंट होगा या कोई भी खराब कंटेंट होगा, जिसके अंदर एक्चुअली आपको खींचना होगा इसको, मालवेयर। तो ये रिडायरेक्ट का मतलब, आप तो टाइप करोगे ठीक, आपने यूपीएससी दबा दिया, आपने ठीक टाइप किया, लेकिन यूपीएससी खुला नहीं, दूसरी साइट खुली, रिडायरेक्ट उसी को बोलते हैं। अब ब्राउजर हाईजैकर क्या है? ये इन्फेक्ट करता है आपके ब्राउजर को, और आपका ब्राउजर जब इन्फेक्ट होता है वो आपको रिडायरेक्ट करता है मालवेयर साइट्स की तरफ ले जाता है। एग्जांपल है रॉकेट टैब, कोपन सर्वर। उसके बाद है लास्ट में फैट वायरस। फैट वायरस फाइल एलोकेशन टेबल को खराब करता है। फाइल एलोकेशन टेबल क्या है? ये एक ऐसा टेबल है जिसमें सारी इंफॉर्मेशन होती है लोकेशन ऑफ फाइल के बारे में, या कौन सी अनयूज्ड स्पेड, या और भी बहुत सारी बातें। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, FAT। तो फाइल एलोकेशन टेबल में क्या होता है? एक ऐसा टेबल है जिसमें इंफॉर्मेशन होती है फाइल्स के बारे में, लोकेशन की, फाइल्स के लोकेशन के बारे में, कौन सी अनयूज्ड स्पेस है उसके बारे में, ठीक है ना। और इसी फैट को खराब करता है फैट वायरस। तो फैट वायरस क्या करता है? इन्फेक्ट करता है फैट को, फाइल एलोकेशन टेबल को इन्फेक्ट करता है। एग्जांपल है लिंक वायरस। ओके, ये बताना था, सारा कुछ मेरे हिसाब से हो गया, मुझे नहीं लगता अब इसमें कुछ रह गया। अब आगे आएगा आपको टॉपिक एंटीवायरस के बारे में। बाय।